स्टूडेंट्स, ये सेकंड चैप्टर हम लोग आपको वीडियो भेज रहे हैं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट नहीं करी, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आते। वैसे इसको सारे देखेंगे और समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम है वो उसको बताएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं ज्वाइन हो पा रहे वो भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो, अपना नाम भेजें और ये बहुत कंपलसरी है सबके लिए। तो ये सेकंड चैप्टर है अपनी फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी फोर्स का मतलब बल और लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन करने के क्या नियम है ना। तो इससे संबंध में कुछ न्यूटन ने लॉ बनाए है ना, उन लॉ को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले आता है फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स अभी 8th क्लास तक हमने पढ़ा। फोर्स क्या होता है? पुल और पुश होता है। या तो हम किसी चीज़ को पुश करें या पुल करें, यानी धक्का देंगे तो भी फोर्स लगेगा और खींचेंगे तो भी फोर्स लगेगा। इसलिए यहाँ डेफिनेशन है, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी पुल और पुश करेंगे तो उसको हम फोर्स कह सकते हैं। तो अब क्लास 9th में आके 8th तक के लिए ठीक है, 9th के लिए हम कहेंगे कि फोर्स को थोड़ा बड़ा रूप में, फोर्स इज ए एक्शन लाइक पुलिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, स्क्रैचिंग, है ना, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग। यानी किसी चीज़ को प्रेस करना तो भी फोर्स लगेगा, स्ट्रेचिंग करना तो भी फोर्स, लिफ्टिंग उठाएंगे तो भी वो फोर्स की वजह से ही होता है। तो ये सारे काम फोर्स की वजह से होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है, फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स कैन नॉट बी सीन, है ना, फोर्स हमको दिखता नहीं है। फोर्स कैन बी फील, सिर्फ हमको फील कर सकते हैं। ओनली बाय द इफेक्ट्स, उसके जो इफेक्ट है उससे हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? फोर्स कैन मूव डायरेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ रखी हुई है उसको फोर्स क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप भी कर सकता है वो। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, उसकी स्पीड भी चेंज करता है। यानी तेज कोई चीज़ आ रही होगी तो आप फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड को कम कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, तो फोर्स क्या है ना, उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स के क्या हो गए? ये इफेक्ट हो गए। इससे हमें लगता है ये सारे काम फोर्स की वजह से होते हैं। तो इससे हमें लगता है कि ये फोर्स जो है ये काम कर रहा है। तो अब फोर्स कितने टाइप के होते हैं? वैसे फोर्स जनरली कई टाइप के होते हैं, पर यहाँ हम 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। फोर्स होते हैं 2 तरह के, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ऐसे 2 फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट 0 आए, यानी 2 फोर्स आपस में काम करें और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकले, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये फोर्स क्या है हमारे? ये हमारे कह सकते हो आप कि ये हमारे बैलेंस फोर्स है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, इसका वेट नीचे काम कर रहा है, इसकी रिएक्शन ऊपर काम कर रही है। तो कह सकते हो कि ये क्या है? बैलेंस है। तो बॉडी यहीं की यहीं रहेगी, यहीं कहीं जाएगी नहीं। तो दोनों का फोर्स का यानी R इज इक्वल टू mg, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन और फोर्स ऑफ पुश एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये बैलेंस फोर्स हो गया कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो कुछ नहीं हुआ निकलेगा। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स, जब when 2 or more force acting on same body then the resultant will not be 0। तो जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा? वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। कह सकते हो आप कि वो आगे नहीं जाए न पीछे जाए, वो मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में चला जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? हमारा अनबैलेंस फोर्स। देखो जैसे यहाँ दिख रहा है, एक इसका बॉडी का वेट नीचे काम कर रहा है, बॉडी की रिएक्शन ऊपर काम कर रही है। ये फोर्स ऑफ पुश और पुश का है मूव करने के लिए, ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। तो ये दोनों वेट तो एक दूसरे को कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ये फोर्स इसको फोर्स ऑफ फ्रैक्शन से ज़्यादा है इसलिए इधर धकेल देगा। तो जो बॉडी ये कार है ये मोशन में आ जाएगी, मूव हो जाएगी। तो इसलिए टू मूव स्टेशनरी कार और एनी ऑब्जेक्ट वी टू पुश विद द फोर्स, यानी ग्रेटर फोर्स देन फोर्स ऑफ फ्रैक्शन।
यानी जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन से हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इसको ये मूव हो जाएगी। ये इसका मतलब ये मूव हो गई, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आया, वो एक साइड में चली गई। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो मोस्टली जितने भी मोशन होते हैं वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होते हैं। एक तरफ से फोर्स ज़्यादा लगा होता है और दैट इज़ मोर देन इट्स फ्रैक्शन फोर्स, दैट्स वाई बॉडी विल बी मूव। अब आती है लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए, ये 3 नियम है। तो फर्स्ट नियम जो है वो इनर्शिया का नियम है। इससे पहले हमको इनर्शिया नियम पे जाने से पहले हमें ना इनर्शिया को समझना होगा। इनर्शिया क्या है, ये टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स मोशन, यानी कोई बॉडी अपने मोशन का विरोध करती है, उसको इनर्शिया कहते हैं। अब कोई बॉडी चाहती है, वो रखी है तो वो रखी रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगर कोई सीधी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, इसी को हम क्या कहते हैं, ये इनर्शिया है। नेक्स्ट, तो इसी के आधार पर नेक्स्ट हमारा रूल है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट कंटिन्यू इन मोशन, मोशन में ही रहेगी। कब तक, अनलेस इट्स इज कंपेल्ड विद बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर जब तक हम उसको कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं क्या, ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करेगी जब तक आप कोई भी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक वो बॉडी को चेंज नहीं करेगी। इस पर कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। अब जैसे कहा गया है कि फर्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे सिल्की क्लोथ यदि किताबों के ढेर में हो, यानी एक के ऊपर किताब रखी हो, उनके नीचे सिल्क का कपड़ा हो, तो आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा कि एक ढेर के नीचे से तो सिल्क का जो कपड़ा है वो तो मोशन में आ जाएगा, और जो बुक्स हैं वो रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, तो वो ढेर गिरेगा नहीं, ये इसमें बताया गया है। सिल्की क्लोथ ऑफ पेल्स आर इन रेस्ट व्हेन द सिल्की क्लोथ इज प्लेस्ड टू, सडनली एकदम उसको खींचोगे फुल, द पेल ऑफ बुक्स रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं बुक्स, तो बुक्स क्या हो जाएंगी, गिरेंगी नहीं और वैसा का वैसा ही रहेंगी। एक और हम 5 एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बाकी और आपको पढ़ने। नेक्स्ट पेज में यही बताया कि ड्यू टू इनर्शिया जो बुक्स हैं वो रेस्ट में ही रहेंगी और पेल मोशन में आ जाएगा, तो इसलिए वो गिरेंगी नहीं। सेकंड है आपका ये कि भाई आप कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ पे डाल के उसको मारते हो, कोई कारपेट है या कोई भी चीज़, तो उसके धूल के कण नीचे गिर जाते हैं और वो साफ हो जाता है। तो इनिशियली क्या होते हैं, वो दोनों रेस्ट में होते हैं। जैसे ही आप मारते हो उसको डंडे या किसी से बीट करते हो, तो जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाता है, उसकी जो धूल के पार्टिकल हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं, और हवा के कारण और ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, तो इसलिए धूल नीचे आ जाती है। यहाँ बताया डस्ट पार्टिकल फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, और डस्ट जो सेट है वो कारपेट है वो तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही थे और वो नीचे आ गए, इसलिए उसमें से वो जड़ जाती है। तीसरा एग्जांपल बताया है सडन स्टार्टिंग और स्टेशनरी बस, तो एकदम से जैसे कोई बस चलती है तो हम ना पीछे की ओर चले जाते हैं, तो ऐसा क्या कि हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट में और बस भी रेस्ट में। जैसे बस मोशन में आती है तो क्या होता है, बस तो आगे जाती है और हम लोग एकदम गिर जाते हैं, आगे से यूँ हो जाते हैं। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर टेंस टू रिमेन स्टेट ऑफ रेस्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ना, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ये सारा इनर्शिया के एग्जांपल है। शेकिंग ऑफ ब्रांचेस पे आप देखते हो कि कोई भी वो करें, हमें हिलाएं तो फिर वो फल गिर जाते हैं हमारे, तो वो क्यों, क्योंकि पेड़ और ब्रांचेस स्टार्टिंग में क्या होती हैं, रेस्ट में होती है, जब बाद में हम उनको हिलाते हैं तो पेड़ मोशन में आ जाता है, और फ्रूट जो होते हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो क्या होती है, फ्रूट वो डिटैच हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से।
ऐसे ही बुलेट मेक्स ए होल ऑन ग्लास विंडो और प्लेन, है ना। ऐसे ही आप कह सकते हो कि भाई जो ग्लास विंडो है उससे उसमें अगर बंदूक से गोली मारे तो एक छेद हो जाता है। तो वो भी यानी पहले स्टार्टिंग में जो गिलास है वो क्या है, रेस्ट में है ना। जैसे ही अब जो बुलेट उसके पास टकराएगा तो उसका एक थोड़ा सा पार्ट मोशन में आ जाएगा, वो उसके साथ आगे चला जाएगा, बाकी ग्लास वहीं के वहीं रहेगा, इसीलिए वो सब होल हो जाता है। ये सारा इसी के एग्जाम्पल है। और इनर्शिया ऑफ मोशन के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, वो आपको बताएंगे। तो एक पार्ट में इतना ही काफ़ी है वीडियो में, है ना। आगे आज हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और सारे बच्चे क्लास में ऑनलाइन आना चाहिए उनको, फिर देखते हैं क्या होता है।